बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि यह पूरा मामला मिड डे मील योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें ऐसी खबरें आ रही है कि लगभग 50 बच्चों की जो है तबीयत बिगड़ गई है मिड डे मील का भोजन खाने से। कहीं कहीं पर खबरें चलाई जा रही है कि 33 बच्चे की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन कहीं कहीं पर खबर देखने को मिल रही है कि 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें आपको कि मिड डे मील भोजन करने के बाद से बच्चों को अचानक से उल्टियां होने लगी, जिसके बाद से बच्चों को प्राथमिक अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है, जिसके बाद से बच्चों की इलाज जो है वो चल रहे हैं। बता दें आपको कि यह पूरा मामला जो है नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के मध्य विद्यालय कला कैला के बुधवार को मिड डे मील का भोजन खाने से अचानक 50 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। खाना खाने के थोड़े ही देर बाद बच्चे उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत होने लगी, जिसके बाद कई बच्चे मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। इस घटना से स्कूल परिसर और गांव में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी बच्चों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगर नौसा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ बच्चों को गंभीर स्थिति में देखते हुए उन्हें चंडी रेफरल अस्पताल भेजा गया, तो कुछ परिजन अपने बच्चों को निजी हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल में इलाज करा रही 5वीं कक्षा की एक अमृता नाम की छात्रा ने बताया कि दोपहर के भोजन में चावल और चने की सब्जी परोसी गई थी। खाना खाने के दौरान इस सब्जी के एक कोने में जो है उन्हें कुछ गोली मिली थी। छात्रा के मुताबिक लगभग सभी बच्चों ने यह भोजन किया था, जिसके बाद एक एक करके सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। छात्राओं ने यह भी बताया कि रोजाना की तरह बच्चे से पहले शिक्षक ने भोजन को नहीं चखा था। अमरेश नामक सर एक भोजन शिक्षक ने जो है वो भोजन खाया, जिसके बाद से उन्हें भी गंभीर रूप से जो है चक्कर आने लगे, उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद से उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने बताया कि आज बच्चों को मिड डे मील में छोला और चने की सब्जी परोसी गई थी। बता दें आपको कि पूरी घटना की लिखित सूचना विभाग के वरीय पदाधिकारी को दे दी गई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही हिलसा एसडीओ अमित कुमार पटेल, शिक्षा विभाग डीपीओ सहित सभी जो है मौके पर पहुंचे और अस्पताल में बच्चों का जो है इलाज कराया जा रहा है। बता दें आपको एक तरफ लगातार सरकार जो है सभी परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सहित इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को ठीक करने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें आपको कि रोजाना की तरह बच्चे ने बताया कि रोज जो है बच्चे के भोजन करने से पहले टीचर जो है भोजन को चखते हैं, लेकिन रोजाना की तरह आज टीचर ने बच्चों से पहले भोजन को नहीं चखा था, जिसके पहले ही बच्चों को भोजन करा दिया गया, जिसके बाद से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद टीचर ने खाना खाया, टीचर की भी तबीयत बिगड़ी, सभी को उल्टी, दस्त और चक्कर की समस्या हुई, जिसके बाद से नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद से बच्चों की स्थिति जो है लगातार बिगड़ती गई और 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और यह पूरी जो खबर है मिड डे मील से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि लगातार मिड डे मील से जुड़ी हुई कई सूचनाएं और कई घटनाएं जो है सामने आती रहती है। इसके पहले भी कुछ महीने पहले एक घटना आई थी जिसमें 200 करीब बच्चों की तबीयत जो बिगड़ी हुई थी। आज फिर से नालंदा से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें लगभग 50 बच्चों की तबीयत मिड डे मील का भोजन करने से हुई है। ऐसे में बता दें आपको कि लगातार ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और ऐसे में एक छात्रा ने जब बताया है कि सब्जी में उसे किसी प्रकार की गोली मिली थी, तो ये आखिर जांच का विषय बनता है कि वह किस प्रकार की गोली थी जो भोजन में डाली हुई थी, जिसके बाद से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में अगर इस प्रकार की स्थिति हमेशा बनी रहती है तो बच्चे के जो माता पिता अभिभावक जो है वो बच्चों को स्कूल में भेजने से डरेंगे, उन्हें मिड डे मील का भोजन खाने से रोकेंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे किस प्रकार अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे। बता दें आपको एक तरफ लगातार सरकार सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आती है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।